वेलकम टू जुनून बैच। लेक्चर नंबर 30 में हम लोग स्फेरिकल मिरर का ही टॉपिक है। अभी आपने पार्ट नंबर 2 में देखा था, टॉपिक स्फेरिकल मिरर ही था। उसमें हमने जितने भी थ्योरी पार्ट थे उसको कंप्लीट किया। जैसे थोड़ा सा डेफिनेशन बताया, किसको पोल बोलते हैं, किसको फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, ये सब हमने सीखा। फिर हमने साइन कन्वेंशन सीखा, फिर हमने इमेज फॉर्मेशन सीखा कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाता है, उसका इमेज बनता है कहाँ पर, फिर उसकी नेचर कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हमने सीखा। यूज़ ऑफ मिरर भी देखा हमने। तो अगर आप पार्ट 3 देख रहे हैं तो मैं बोलूँगा पहले आप पार्ट 2 देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर पूरी बेसिक वन शॉट में समझा दिया। अब इस लेक्चर में क्या मिलेगा आपको कि कॉन्वेक्स मिरर, इस लेक्चर में मिलेगा, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको जो न्यूमेरिकल्स बनाने से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है उसको बताकर फिर न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। तो मैं पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ इसको। इस कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज। तो यहाँ पे क्या होगा, यस वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है इसको समझते हैं हम लोग। देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर आपने बनाया, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख रहे हैं, तो इमेज आपका यहाँ बन रहा है। ये आपने सीखा, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे तो आप पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगा। ये आपने पिछले लेक्चर में देखा था। तो रे क्या करता है, रे ऑप्टिक्स में रे पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को, लॉ ऑफ पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को मानता है, रिवर्सिबिलिटी को मानता है। इसका मतलब जिस तरह रे गया था, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो इमेज यहाँ बनेगा। उसी तरह पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट हम पॉसिबली यहाँ रख दें तो इमेज यहाँ फॉर्म होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, तो ये रियल इमेज होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर रियल इमेज होगा। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखने का मतलब है, इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना। ये पॉसिबल वर्चुअल इसलिए बोलते हैं कि ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आईना के अंदर है, मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पॉसिबल नहीं है। मिरर के अंदर घुस के ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पॉसिबल नहीं है। फिर आपको कार्टून प्रोग्राम सब देखना पड़ेगा, डोरेमोन, ये सब, उसमें जाके आप रख सकते हैं मिरर के अंदर। रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि ऑब्जेक्ट को आप मिरर के अंदर रखें और रियल इमेज आपका सामने बन जाए। हाँ, थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका आंसर थियोरेटिकली हमने लिखा है यस। कब होगा, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। और इसकी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट कहाँ आप प्लेस करेंगे, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। या आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एफ, लेस देन एफ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू को बोलते हैं और इमेज डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं वी को। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफ से कम होगा तो जाके आपका इसमें रियल इमेज फॉर्म हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस रियल इमेज, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे देखिए। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में लेक्चर में सब कुछ देख लिया था, पार्ट 1, 2 में स्फेरिकल मिरर का सारा थ्योरी पढ़ लिया था। तब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें जिससे न्यूमेरिकल्स बन जाए। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या क्या है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी से अगर आप बाकी फॉर्मूला नहीं भी जानते हैं तो इससे आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारा डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है। तो वी यू एफ का मतलब क्या है, देखिए अगर आप एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर लेते हैं
और आपने इमेज ये पोल है, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया, ये आपका ऑब्जेक्ट है और इमेज सपोज कीजिए यहाँ बना, ये आपका इमेज है। तो आपको इस डिस्टेंस को बोलेंगे, पोल से लेके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलेंगे, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पोल से लेकर वी का डिस्टेंस को बोलेंगे, इमेज का डिस्टेंस को वी बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। और पी से फोकस का दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, ये आपको पता है। तो ये हो गया आपका मिरर इक्वेशन। दूसरा नंबर होता है इसी मिरर इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला में आप देखेंगे एक्स वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, एफ तो फोकल लेंथ है, एक्स है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस है, इसका आप डेरिवेशन देख सकते हैं। वाई है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, यानी कि दोनों 1 और 2 फार्मूला में डिफरेंसेस क्या क्या है। 1 और 2 फार्मूला में डिफरेंस क्या है कि एक नंबर में इस फार्मूला में सारा डिस्टेंस आप पोल से नापेंगे और 2 नंबर में सारा डिस्टेंस आप फोकस से नापेंगे, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर आएगा मैग्नीफिकेशन का। तो मैग्नीफिकेशन भी काफ़ी टाइप का होता है, तो उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। आपको जो फार्मूला में ज़्यादा यूज़ होगा उस फार्मूला का बात कर रहा हूँ। मैग्नीफिकेशन को हम लोग लिखते हैं, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है छोटा या बड़ा जो इमेज हो रहा है उसको बताना। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इमेज बड़ा होना, छोटा या बड़ा दोनों के लिए। इसको एम से नोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट या माइनस ऑफ वी बाई यू। ये जितने भी स्फेरिकल मिरर है एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल मिरर, इसका मतलब कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। या तो इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट लिखिए या इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखिए, ठीक है, माइनस बीच में आएगा। तो अगर मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है आपका +2 या मैग्नीफिकेशन दिया हुआ -1/2, इसका मतलब क्या है। +2 प्लस साइन का मतलब है, 2 का मतलब है कि ये मैग्नीफाइड हो गया। देखिए यहाँ पर लिखते हैं m अगर 1 है तो इसका मतलब है सेम साइज। अगर m का वैल्यू मोर देन 1 है, m अगर 1 है तो सेम साइज हो गया। m का वैल्यू अगर मैग्नीफिकेशन अगर मोर देन 1 है तो ये हो गया एनलार्ज्ड हो गया, ये एनलार्ज्ड हुआ। अगर m लेस देन 1 है तो ये डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है। ये 3 बात याद रखिए। फिर हम लोग अगर यहाँ पे आंसर में आपका आया कि m = +2 m = -1/2, अगर इस तरह का कुछ भी आता है तो इसका मीनिंग क्या है। अगर आपको मिला m = +2 और m = -1/2 आंसर में मिला, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आएगा, तो इसका मीनिंग ये है 2 मिलने का मतलब है ये मैग्नीफाइड है, इनलार्ज्ड है, इमेज बड़ा बना, यानी कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज का हाइट ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का हाइट कम है। और अगर प्लस आया तो इसका मतलब है कि इमेज वर्चुअल बना और इरेक्ट बना, ठीक है। अगर ये माइनस आता है इसका मतलब है कि इमेज रियल हुआ और इन्वर्टेड हुआ, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। और हाफ आया मतलब 1/2 अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि इमेज छोटा हुआ, डिमिनिश्ड हो गया। तो मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू आएगा तो उससे आप इमेज का नेचर पता कर सकते हैं कैसा आया। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग चौथा नंबर फार्मूला। 4 फार्मूला काफ़ी है स्फेरिकल मिरर का न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए। तो 3 फार्मूला आपने देख लिया, चौथा फार्मूला है, 4th नंबर है रिलेशन बिटवीन MUF, और 5 नंबर लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन MVF। तो दोनों अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपको बहुत आसानी होगा
ये शॉर्टकट का काम करता है। तो पहला फॉर्मूला है आपका m इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू, और इसमें आएगा m इक्वल टू एफ माइनस वी बाई एफ माइनस वी बाई एफ। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं m इक्वल एफ बाई एफ माइनस यू, और यहाँ मैग्नीफिकेशन f माइनस वी बाई एफ। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं या सिंपल भी याद रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक फॉर्मूला की बात होगी। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ एन इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 cm when an object 2 cm long is kept in front of it at a distance of 15 cm। तो जब भी आप लाइट का न्यूमेरिकल बनाएं तो सबसे पहले डायग्राम बना लें, तो आपको बनाने में इजी होगा। और क्या क्या डेटा दिया वो लिख दें आप विथ प्रॉपर साइन। ठीक है, एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसको -10 लिख दीजिए क्योंकि कॉनकेव का फोकल लेंथ माइनस होता है। और केप इन 2 सेंटीमीटर लंबा कोई ऑब्जेक्ट है जो 15 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, जो 15 सेंटीमीटर दूर है। यू 15 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर। तो आपको और क्या गया है, हाइट तो हम लोग प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। u माइनस 15 सेंटीमीटर क्योंकि पोल का लेफ्ट साइड है, नेगेटिव एक्स से देखिए, तो नेगेटिव एक्स में सारा नेगेटिव होगा और पॉजिटिव एक्स में सारा पॉजिटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन आप पार्ट नंबर 2 लेक्चर में जाकर ठीक से देख लीजिए। तो आपको यहाँ से फाइंड करना है न पोजीशन नेचर। तो इसके लिए हम इमेज कहाँ बन रहा वो फॉर्म करेंगे, फिर इमेज का साइज के लिए मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। तो मिरर इक्वेशन यहाँ पर अगर यूज करते हैं मिरर इक्वेशन, तो आसानी से बन जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से v फाइंड करना हमको, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/ इतना, तो u माइनस एफ बाई यू एफ। इसीलिए v का फॉर्मूला जो आएगा uf बाई यू माइनस एफ। अगर आप इस फॉर्म में भी याद कर देते हैं इसको, तो आगे के लिए आपको यह आसानी होगा। u कितना दिया हुआ है -15, f है -10, u है -15, u है -10। तो अब इसको सॉल्व करने से कितना मिलता है हम लोग देखते हैं। ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 150 बाई 15 10 -15 प्लस 10 -5। तो इमेज मिल जाएगा आपको -30 सेंटीमीटर। तो इमेज मिल गया आपको -30 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस आने का मतलब है कि इमेज भी इस तरफ ही बना, यानी कि ये 15 पर रखा हुआ तो इमेज कहीं यहाँ बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा -30 पर, सामने ही बना है, इधर आएगा। अगर प्लस आता मतलब बिहाइंड द मिरर होता। तो इसको इमेज का पोजीशन, ये इमेज डिस्टेंस मालूम हो गया। अब इसका मैग्नीफिकेशन निकाल के हम लोग नेचर पता कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो हम तो बोल सकते हैं हम लोग रियल इमेज है, फिर भी मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन m कितना आएगा -v/u, तो -v कितना है -30, u कितना है -15, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये होगा 2, यानी कि मैग्नीफिकेशन आया -2। यहाँ से आपको सिखाया था कि कैसे माइनस का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है। 2 का मतलब है एनलार्ज बनेगा, मोर देन 1 है, और माइनस का मतलब है कि ये रियल होगा और इरेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर में आप लिखेंगे, इसका आंसर होगा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। फिर आपका नेचर में लिखेंगे रियल, मैग्नीफिकेशन आया -2, इसका मतलब है रियल इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मतलब -10 लिखेंगे।
प्रोड्यूसेस एन इमेज विच इज़ 4 टाइम्स द ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्नीफिकेशन आप प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्लस और माइनस दोनों होगा। 4 टाइम्स बोला ना मैग्नीफाइड। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन का नॉलेज होगा तो आपको पता है कि मैग्नीफिकेशन जो एनलार्ज इमेज बनता है वो मिरर के सामने भी बनता है, पीछे भी बनता है, यानी कि वर्चुअल भी होता है, रियल भी होता है। तो प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब वर्चुअल है। 4 का तो मतलब एनलार्ज समझ में आ गया, और माइनस का मतलब रियल इमेज बन रहा है। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, इसलिए 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा यहाँ पे। अगर आप इमेज फॉर्मेशन जानते हैं तो इसको आप तुरंत पकड़ लेंगे कि कैसे इमेज बनाया जाए। और दूसरा, अगर शॉर्टकट फार्मूला आपको याद रहेगा, आपको बताया था थोड़ा देर पहले, f/f माइनस यू। देखिए इसमें आपको u निकालना है, f गिवन है और m गिवन है, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फर्स्ट केस में क्या होगा, m अगर प्लस आप लेंगे +4, f है -10, ये भी है f10 -10 u। तो यहाँ से u अगर आप प्लस लेते हैं तो यहाँ से u आएगा -7.5 सेंटीमीटर। प्लस लेने का मतलब क्या है? प्लस लेने का मतलब है, पहला केस में हो सकता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ से आपका ये 4 है, तो यहाँ से आपका u आ जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। -7.5 सेंटीमीटर, देखिए ठीक आ रहा है। तो आप फोकल लेंथ 10 है, तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर रहेगा तो बड़ा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, पीछे के तरफ बनेगा। इसके बाद दूसरा नंबर केस होगा, ये आपका वर्चुअल इरेक्ट है, पहला नंबर केस वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा नंबर केस होगा वर्चुअल एंड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा नंबर केस में m के जगह पे आप रियल है तो माइनस रखिए, -f/f माइनस यू, यानी कि -4, f के जगह पे -10, यहाँ भी -10। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से u आएगा -12.5 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका आंसर सही आ रहा है, 12.5 सेंटीमीटर। तो 2 आंसर आपको मिल गया, इस क्वेश्चन का 2 आंसर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन बनेगा कैसे? जब आप इमेज फॉर्मेशन समझेंगे तब आपको क्वेश्चंस को पकड़ पाएंगे कि कैसे आपको इनिशिएट करना है, ठीक है। इस तरह का सिंगल मिरर का बहुत सारा क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। तो नीट लेवल का जब हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, तो अभी इसके बाद मैं कम्बिनेशन ऑफ मिरर का क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर वो आपके काम का है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इमेज फॉर्मेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, तो जाके क्वेश्चन इजीली बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कम्बिनेशन ऑफ मिरर पे। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर 1 M1। देखिए यहाँ पे 2 मिरर रखा हुआ है, एक M1 है एक M2 है, एक कॉनकेव मिरर है एक प्लेन मिरर है। ये आपको जो दिख रहा है ये वाला कॉनकेव मिरर है, और ये प्लेन मिरर है। दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे के तरफ है, फेस कर रहा है। दोनों के बीच में दूरी 50 सेंटीमीटर है। अब बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट, पहला मिरर के सामने ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है। पहला मिरर से जो पहला ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे है, व्यू 30 सेंटीमीटर है। तो ये पूछेगा फाइनल इमेज कितना बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, M1 मिरर से इसका इमेज निकालेंगे। इमेज कहाँ बन रहा है, पहला इमेज निकालते हैं। फर्स्ट इमेज डिस्टेंस कहाँ बनता है, ये इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इमेज बनेगा, इमेज फ्रॉम मिरर M1 से हम लोग सॉल्व करते हैं। मिरर M1 से इमेज बनेगा, तो फोकल लेंथ इसमें दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर।
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो अभी हमने सॉल्व किया, फॉर्मूला को लिखा ऐसे यू एफ बाई एफ माइनस यू माइनस एफ। यहाँ आप एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो यू एफ बाई यू माइनस एफ हो जाएगा। तो v हो जाएगा यू एफ बाई यू माइनस एफ। तो u और f हम लोग को पता है, इसको हम लोग पुटअप कर देते हैं। u माइनस 30 है, f माइनस 20 है। देखिए u माइनस 30, f माइनस 20 और u फिर है माइनस 30 और f है आपका माइनस 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? प्लस 600 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 30 30 माइनस 30 प्लस 20 माइनस 10 आ जाएगा। माइनस 10 यानी कि माइनस 60 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आप इसको ना आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। फोकल लेंथ कितना है? 20 है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 20 और 40 के बीच में, मतलब आपका ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और सेंटर के बीच में। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए? इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए सेंटर के बाद। देखिए 60 सेंटीमीटर पे हो रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। माइनस 60 का मतलब लेफ्ट की तरफ बन रहा है, इसका लेफ्ट की तरफ बन रहा है इमेज, राइट की तरफ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इमेज आपका आ गया, इमेज आ गया माइनस 60 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये बता रहा है कि इमेज फॉर्म हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो 60 का मतलब हुआ कि इमेज कहीं आपका यहाँ बना, इमेज यहाँ बना I1 60 सेंटीमीटर पे, यहाँ से यहाँ की दूरी है पोल से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो I1 जो होगा ये प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। I1 एक्ट एज, ये I1 क्या है? इमेज ऑब्जेक्ट का है, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। I1 एक्ट एज ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, आप देख सकते हैं। वर्चुअल इसलिए होगा कि मिरर के अंदर है। I1 एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर मतलब मिरर नंबर 2 M2। तो प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे जो इसका इमेज बनेगा वो ठीक इसके सामने बनेगा। यहाँ पर ये I बनेगा फाइनल इमेज, I होगा आपका फाइनल इमेज। इसको मैं लिख देता हूँ, I बनेगा फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज का आंसर क्या आएगा? ये देखिए इसके ठीक 10 सेंटीमीटर सामने बनेगा। तो हम लोग इसका आंसर में लिख सकते हैं फाइनल इमेज का, फाइनल इमेज कहाँ बना? तो राइट ऑफ M2 बना एट 10 सेंटीमीटर। या आप ये दोनों के बीच का दूरी 50 है, तो ये कितना बचेगा? ये 10 है, तो ये बनेगा आपका 40 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं आप लेफ्ट ऑफ M1 एट 40 सेंटीमीटर। ये दोनों में से कोई आंसर आप लिख सकते हैं। और ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक दिया हुआ है कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव है और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों के बीच में 50 सेंटीमीटर है। इसका फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का 20 है और कॉनकेव का 10 सेंटीमीटर। आपको यहाँ भी पूछा जा रहा है कि फाइनल इमेज आपको बताना है, फाइनल इमेज के बारे में सब इन्फॉर्मेशन देना है। कहाँ बन रहा है, आप मैग्नीफिकेशन में निकाल सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि पहला रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन आपको कंसिडर करना है M1 से, मतलब कॉनकेव से, कॉन्वेक्स से। कंसिडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फॉर M1। फर्स्ट रिफ्लेक्शन आपको M1 से कंसिडर करना है। ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है यहाँ से, कॉन्वेक्स मिरर से, तो आपको ये कंसिडर करना है फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से। तो यहाँ का इमेज हम लोग फाइंड करते हैं कि इमेज कहाँ जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला हमारे पास है U माइनस एफ। तो U कितना है? यहाँ पे देखिए ये मिरर के सामने रखा हुआ, तो -20 है। F है प्लस होगा, कॉन्वेक्स है।
+10 है बाई -20 माइनस +10, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। -200 ऊपर आएगा, नीचे आएगा -20 -10 -30 -20 200 और u भी है, नहीं फोकल लेंथ तो कितना है 20 है ना, 20, यहाँ भी 20 आएगा, तो ऊपर आएगा 400 और नीचे आएगा 40। तो यहाँ से आपको मिल गया माइनस, और यहाँ भी माइनस, तो कट जाएगा +10 सेंटीमीटर। इस प्लस आने का मतलब है इमेज, फर्स्ट वाला इमेज कहीं यहाँ बना, ठीक भी है, कॉन्वेक्स मिरर में मिरर के अंदर बनेगा, तो फर्स्ट इमेज यहाँ मिला। तो ये इमेज जो होगा वो एक्ट करेगा एज ऑब्जेक्ट फॉर M2 मतलब कॉन्केव मिरर के लिए। तो कॉन्केव मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो फॉर सेकेंड मिरर M2 के लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड मिरर के लिए कैसे सॉल्व होगा, सेकेंड मिरर का फोकल लेंथ पता है आपको -10 सेंटीमीटर। इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से आप लेंगे पोल से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, बीच में 50 है, 50 है और ये 10 है, तो टोटल आ गया 60 सेंटीमीटर। और आपको इसमें अब जो हम लोग कन्वेंशन देख रहे थे, सेकेंड वाला बताए थे पार्ट नंबर 2 लेक्चर में, सेकेंड कन्वेंशन कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन मतलब इधर आपका पॉजिटिव आएगा और इधर आपका, इस साइड आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस साइड ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है कॉन्केव मिरर के, तो यू आएगा -60 सेंटीमीटर, 50 + 10 -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फिर हम लोग वी निकाल सकते हैं। तो वी कैसे निकलेगा, देखिए v होगा UF/u - f। तो u कितना है यहाँ पे -60 है, f है -10, -60 -10। तो यहाँ से हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा, इस कैलकुलेशन इधर मैं दिखाता हूँ कितना आएगा, -600 बाई +10 +10 -50 +100 -50, तो -12 सेंटीमीटर। तो ये बनेगा -12, मतलब इस साइड बनेगा -12, मतलब यहाँ से इमेज जो फाइनल बनेगा वो होगा -12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म हुआ आपका, फाइनल इमेज फॉर्म हो गया, फॉर्म राइट ऑफ मिरर M2 एट 12 सेंटीमीटर। आप इसका मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। मैग्नीफिकेशन अगर 2 मिरर दिया हुआ है तो मैग्नीफिकेशन निकालने का तरीका है, दोनों का मैग्नीफिकेशन निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैग्नीफिकेशन निकाल के आप फाइनल इमेज का नेचर बता सकते हैं। तो M1 M2 भी आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट मिरर का आप निकालना चाहें तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। क्या फाइनल मैग्नीफिकेशन में क्या होगा, M1 क्या था, M1 का मतलब फॉर्मूला -v/u। तो v कितना आया था, +10 आया था ना फर्स्ट मिरर के लिए, +10, u कितना था -20, ये कितना आ जाएगा, -हाफ, M1 आ गया -हाफ। M2 सेकेंड कॉन्केव मिरर के लिए कितना आया था, v कितना था, v -12 था और u था -60, तो ये आएगा -1/5। तो आपका फाइनल मैग्नीफिकेशन जो हो गया M1 × M2, इसका मतलब है -हाफ × -1/5, तो मिल गया +1/10। प्लस का मतलब है कि जो फाइनल बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा, और 1/10 का मतलब है छोटा बनेगा, ठीक है, ओके।
ये स्फेरिकल मिरर का लास्ट टॉपिक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन कॉन्केव मिरर। सेम हम लोग पढ़े थे प्लेन मिरर में, और यहाँ भी पढ़ेंगे। प्लेन मिरर में पढ़े थे, फिर यहाँ पढ़ेंगे, वहाँ का फॉर्मूला अलग था, यहाँ का फॉर्मूला अलग है। कॉन्केव मिरर पर 4 तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। एक है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे, एक है वाई की तरफ वाई एक्सिस, तीसरा है किसी एंगल पर, और चौथा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें 2 तरह का फॉर्मूला आएगा। एक एक्स एक्सिस का आएगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जा रहा तो क्या फॉर्मूला आएगा, -v/u VOM। इसका मतलब आप जानते हैं, प्लेन मिरर का आपने लेक्चर देखा पढ़ा है। VIM का मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो नॉर्मली कॉन्केव मिरर में मिरर रुका ही रहता है, अगर मिरर स्टेशनरी है तो इसको 0 कर देंगे तो VIVO हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएट फॉर्म में। दूसरा एलोंग वाई एक्सिस, मतलब हाइट के एलोंग में, इसका फॉर्मूला आएगा, वहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा बस। तो ये कैलकुलस फॉर्म में है। तो इसका 1-2 न्यूमेरिकल्स बना कर देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज का है। इसमें देखिए, एक कॉन्केव मिरर है जो राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इतना मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ऑब्जेक्ट है लेफ्ट में जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। तो इसको अगर आप प्लस लेंगे तो इसको माइनस ले लीजिएगा। और ऑब्जेक्ट रखा हुआ 20 सेंटीमीटर पर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें u पता है आपको, ये और ये फाइंड कर लेना है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर ऐसे लिखेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट का -6 से लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से -10 मिला, और v का फार्मूला से हम लोग ये फाइंड कर लेंगे, -20 मिला। अब हम लोग इस फार्मूला में सारे वैल्यूज़ को डाल देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये स्क्वायर है, इसलिए माइनस रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 20 बाई ये भी 20 है, 20/20 का स्क्वायर इनटू VOM कितना मिला, -10 मिला। तो देखिए ये 1 आ जाएगा तो आपको मिलेगा +10 मीटर पर सेकंड। यही आंसर हो गया। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्फेरिकल मिरर में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।